कौन सी जमीन है यहाँ पे? जी सर। सर ये आपको जितनी भी जमीन दिख रही है ये सारी जमीन है। किसानों से बात हो गई है? जी किसानों से तो बात हो गई है, किसान बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है। बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? पैसा तो मैं दे रहा हूँ ना जमीन का। जी सर, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ये किसान तो सारी जमीन बेचने के लिए तैयार हैं, बट इस जमीन का जो मार्केट रेट है ये उससे ज्यादा हाई रेट पे बिक रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पास में हाईवे निकला है। तुमसे कितनी बार मैंने बोला है कि पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता। तुम जल्दी से जल्दी किसानों से बात करो, मुझे जल्दी जमीन चाहिए क्योंकि मुझे फैक्ट्री लगानी, लेट हो रहा है। जी सर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऐसी जमीनें ढूंढने की। कोशिश नहीं, मुझे जल्दी से जमीन चाहिए। तुम लोग तो बड़े वीआईपी दिख रहे हो, और तुम लोग ये खेतों में कहाँ देख रहे हो? कहीं चोरी वोरी करने आए हो का? अरे सर आप इसकी बात छोड़िए, आप वो वाली जमीन देखिए। वो जमीन अगर हमें मिल गई ना तो आपका काम हो जाएगा पूरा। ओ भैया, कौन सी जमीनों की बात कर रहे हो? शट अप, ये तुम्हारे भैया भैया नहीं है, सर है हमारे। माइंड योर लैंग्वेज। ओ मैडम जी जरा शांत रहिए। ये कहाँ अंग्रेजी में पटर पटर कर रही हूँ, और वैसे भी अंग्रेजी हमारे पल्ले में थोड़ा पड़ती नहीं है। और ये भैया, हम इनको भैया कहेंगे। सरवर होंगे आपके, हम हैं ठहरे देहाती, हमारे लिए सब भैया हैं। अबे ओए, थोड़ा कम बोल, ज्यादा बोल रहा है। तेरी औकात नहीं मेरे सामने बोलने की। अरे साहब, आप हमसे औकात की थोड़ा बातें कम करिएगा। काहे कि ठहरे आप बड़े आदमी, और आपकी आंखों में पैसे का चश्मा लगा है, आपको हमारी औकात दिखेगी नहीं। तो आप अपना काम करिए, और जो करना है कर लीजिए। हम चले अपने काम पे। इमली का बूटा, बेरी का। नौकरी जल्दी आ गए थे, क्या है ना, तबीयत भी खराब। और सब बढ़िया भैया आप लोगों के यहाँ? जी भैया बताइए। आप लोग यही जो पास में जमीन है उसी किसान है ना? हाँ भैया हमारी जमीन है, बताइए। अरे भैया वो बात करनी थी आप लोगों से, वो जमीन खरीदने के बारे में। वो अगर आप लोग मना कर रहे थे, शायद मैंने अपने मैनेजर को भेजा था जमीन के लिए। अगर आप लोग हमको जमीन दे देंगे ना तो मैं यहाँ फैक्ट्री एक लगाना चाह रहा हूँ। अगर फैक्ट्री लगाऊंगा तो आप लोगों को इसमें नौकरी दे दूंगा, रोजगार बढ़ेगा आप लोगों का, और पैसा मिलेगा तो आप लोग बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। और ज़मीन का जब पैसा आप लोगों को मिल जाएगा तो कहीं ज़मीन खरीद लेंगे, घर द्वार बनवा लेंगे। अगर बच्चे शादी करने वाले होंगे तो उनकी शादियां भी कर लेंगे। और कोई अगर जॉब नहीं करना चाह रहा है तो अपना कहीं कोई बिजनेस छोटा मोटा कर लेगा, व्यापार कर लेगा। बढ़िया चार पैसे रहेंगे, ठाट बाट से, अच्छे पहनावे में, कार से आराम से घूमेंगे। और ये खेती में कितना अनाज होता होगा, मुश्किल का 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये को उगाते होंगे। वैसे भी खेती करने के लायक है नहीं ज़मीन ये आप लोगों की। तो अगर बेच लो तो पैसा आ जाएगा। तो मैं ये ज़मीन लेने के लिए आया था, अगर विचार बने तो बता देना। मेरी मैनेजर आएगी भी शाम तक, तो अगर देना चाहो तो दे दो, हम पैसा दे देंगे आप लोगों को और ज़मीन ले लेंगे। और जल्दी जल्दी रजिस्ट्री करवाएंगे, और तुरंत कुछ एडवांस दे के तब रजिस्ट्री करवाएंगे। रजिस्ट्री के टाइम पे पूरा पेमेंट कर देंगे हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि पैसा लेके भाग जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले पैसा दे दूँगा पूरा, उसके बाद ही लूँगा। फैक्ट्री लगाऊँगा तो आप ही लोगों का फ़ायदा है, ठीक है ना? अगर जरूरी समझना तो शाम को बता देना मेरे मैनेजर से। ठीक, देखिए इनकी बात नहीं बताना, शाम को चलेंगे मैम के पास, जाकर के मना कर देंगे। जमीन मत देना, पुश्तैनी जमीन, समझ में आया? जमीन में नहीं देंगे, आप परेशान ना हो बड़े भैया। हाँ ठीक है, अब चलते हैं ना, हम जल्दी नौकरी से आ गए हैं, बहुत थक गए हैं। यार मैं क्या सोच रही थी, वो वाली जमीन एक बार सर को दिखा देते, ये वाला किसान मान जाए जल्दी तो काम अपना हो जाए पूरा। तो ये बहुत सर क्या हुआ, किसानों से बात हुई? सर बात तो हो गई किसानों से, बट ये है कि ये जो एक किसान है मान नहीं रहा है, जिसकी ये 10 बीघे ज़मीन है मेन। ये इससे हमने बात की, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कन्विंस करने का, बट लग नहीं रहा है सर। यार तुम लोगों से अगर नहीं हो पा रहा है तो मना कर दो साफ साफ। इतने दिन से तुम लोग हमको टहला रहे हो, मेरी फैक्ट्री का काम भी लेट हो रहा है, प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है मेरा। नहीं सर, आप ऐसे मत बोलिए। हम आपके लिए कुछ देख के दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ही दे रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री के हिसाब से अच्छा हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस एक किसान से बात होनी बाकी है, वो हो जाए बस, हो गया आपका हम काम। लोग भी सर लगे हुए लगातार, हम लोग यहीं पे पूरा साइट विजिट कर रहे हैं, बार बार जाके मिल रहे हैं, उसे बता रहे हैं सारी चीज़ें, उसे सारे एडवांटेज गिना रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सर वो होता है ना, कुछ लोग 100 लोगों में से कोई एक ऐसा फंसी जाता है जो पूरा दिमाग खराब कर देता है। तो सर आप प्लीज़ हम थोड़ा सा हमें भी टाइम दीजिए, और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम आपका अच्छे से अच्छा काम करके देंगे। यहाँ नहीं तो हमको कहीं और अच्छी सी अच्छी ज़मीन ला के देंगे जो आपको प्रॉफिटेबल हो आपके लिए। इस टाइम सारा कंसंट्रेट हमारा आपकी जमीन पे ही है, हम लोग उस पे ही वर्क कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं, किसानों को लुभाने की कोशिश करो, लालच में डालो उनको, वो बेचेंगे। जो नहीं भी बेचना चाहता है, जो बोलेगा कि पुश्तैनी पुरखों की है, वो भी बेच देगा। पैसा ऐसी चीज है
कि दुनिया लालच में आती है, लेकिन हमको लग रहा है कि तुम लोग एसी में बैठे रहते हो, तुम लोग किसानों के पास जाते नहीं, लग रहा है मुझे ही जाना पड़ेगा किसानों सर के पास। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट बात ये है ना कि जो यहाँ गांव के लोग होते हैं वो थोड़े से इमोशन फुल होते हैं। अब उनसे हम कह रहे हैं कि पैसा ले लो, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, मुंह बोला रकम ले लो, जितने जीरो लगा पाओ उतने लगा लो, लेकिन उनका वही है कि हमारे पुश्तैनी जमीन है, हमारे पापा दे गए थे, हमारे परबाबा दे गए थे, इसलिए वो दे नहीं रहे हैं। अरे दे नहीं रहे क्या मतलब है यार? अगर नहीं हो पा रहा है साफ साफ मना कर दो, लास्ट वार्निंग है। अगर हो तो बताओ, नहीं है तो बताओ। अगर वो लोग जमीन दे देंगे ना मुझे, तो तुम लोगों का भी फायदा होगा, मेरा ही नहीं होगा। फैक्ट्री लगेगी, काम हो जाएगा, ठीक है ना? और लास्ट वार्निंग है, अगर 2 दिन के अंदर काम हो तो बता देना, नहीं तो तुम लोग नौकरी से बाहर कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? नमस्ते भैया जी। हाँ भैया नमस्ते। हम पहचाने नहीं, कौन भैया? अरे भैया आप हमको नहीं पहचानेंगे, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सुना आपको अपनी जमीन सुना बेच रहे हैं? हाँ बेच तो रहे, लेकिन कोई सही आदमी मिले और सही भाव देगा तो बेचेंगे। जो अपनी ज़मीन को, हमारी ज़मीन हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, किसी ने बेचा नहीं, लेकिन थोड़ा इस समय माला हालत हमारी ख़राब है, तो सोचा कि इसको बेच के कुछ दूसरा धंधा भी कर लें। तो कोई अगर सही आदमी नेक दिल मिले जो ज़मीन को ज़मीन पर रखे, अपनी माँ समझ के रखे, तब तो हम उसको बेच देंगे। अरे समझो मिल गया भैया, हम एक आदमी को जानते हैं जो आपको एकदम बढ़िया पैसा देगा और एकदम अच्छे काम के लिए जमीन इस्तेमाल भी करेगा। अच्छा। तो आपको उसकी फिक्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जब बोलो तब उनसे मिलवा दें। और आप एक बात और, आप अच्छी रकम की बात कर रहे हो, मुंह मांगी रकम देगा आपको, मुंह मांगी रकम। अरे तो बहुत बढ़िया बताए हो। ठीक है, तो उनसे मुलाकात करा दीजिए हमारी जमीन की, हम उनको बेच देंगे, जमीन सौदा कर लेंगे। चलो ठीक है फिर भैया, आप कल आके हमसे मिलिए। हम वो जो पुल नहीं जानते हैं, जा रहे हैं आपके खेत के सामने जो पुल है, जो भी निकले, हाँ, वो जहाँ ट्रेन के पटरी बगल वाला, हाँ उसी बगल वाला, वही रोड है, वहीं पे आप हमको मिलिएगा। और शाम एकदम सही समय मिल जाइएगा, शाम के 3 बजे। ठीक ठीक। हाँ भैया वो आएंगे करेक्ट 3 बजे आप मिल जाइएगा उनको। लेट वाला काम ना करिएगा। वो पैसा वैसा लेकर आएंगे भैया? पैसा इधर तो एकदम मोटी पार्टी है, कहाँ परेशान है। अच्छा, तो हम झोला वाला ले आएंगे अपना? झोला वाला सब देंगे आपको, झोला बस्ता बैग बुरिया जहाँ पैसा आप अटा पाओ, जितने जीरो लगा पाओ उतने जीरो। अच्छा। और बाकी जो बड़े लोग होते हैं सब चेक में पेमेंट करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो कागज लाने पड़ेंगे हमको? कागज आगज सब रजिस्ट्री वो सब तो ऑफिस में हो जाएगा। आप फिलहाल आ जाइएगा, आप आदमियों से मिल लेके देख लीजिए कि आदमी कैसे हैं, बाकी तो सब बाद में लिखा पढ़ी हो ही जाएगी। ठीक है ठीक है, कल आ जाएंगे भैया। चलो ठीक है। लेकिन साहब से कहिए हमारी जमीन की ध्यान रखेंगे। अरे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी जानवर पाले हैं बढ़िया। हाँ जानवर पाले हैं, देखो अभी चारा किया, गैया को बढ़िया सेवा करते हैं। ऐसे अपनी जमीन की सेवा करते थे, ऐसे अपनी गैया माता की सेवा करे, घर का भी सब चलो बढ़िया बात है, जीव सेवा करे रहिए। चलिए ठीक भैया, है ना, फिर मिलते हैं। ठीक है, कल आज 1-2 हाँ भैया बजे पहुँच जाओ, बिल्कुल ध्यान रखो भैया। ये सही बात, जरूरत भी थी हमको पैसे की, और सही ग्राहक भी मिल जाएगा, बेच देंगे। अब और घर से सारी डेयरी बनाएंगे अपनी, दूध का धंधा करेंगे। हाँ, इससे दूध बेचेंगे, पैसा भी आएगा, और फिर उस पैसे से दूसरी जगह जमीन खरीदेंगे, पैसा ही पैसा बढ़ेगा। ठीक, दिखा देते सर, जल्दी आ जाते तो थोड़ा। किसानों से तो बात कर ही ली थी, उनको आ जाएगी। लो सर आगे। नमस्ते सर। नमस्ते। हो गई बात किसानों से तुम लोगों की? हाँ बात हो गई, बट सर एक दिक्कत है कि ये जमीन जो है ये थोड़ा आपको महंगे रेट में मिलेगी। अरे तुम लोगों को मैंने बता रखा है कि पैसे की दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तुम लोग जल्दी से किसानों से बात करो और ये सब खत्म करो ना। बात तो हो गई है सर, लेकिन बात यह है ना कि मेरा बताना आपको फर्ज है कि यहाँ जमीन महंगी मिलेगी, वरना आप ये कहेंगे कि बीच में मैं कमीशन खा रहा हूँ। महंगी इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वो एक ही किसान है जिसने अपनी 10 बीघे पूरी जमीन बचा रखी है, तो वो अपना दुगने तुगने रेट में बेचेगा जमीन। और यहाँ से हाईवे भी निकला हुआ है, हाईवे से सटी हुई जमीन है, तो ये जमीन नहीं एक तरह से सोना है। देखो 15-20 बीघे जमीन अगर मिल जाएगी, तो बोल रहे हो कि 10 बीघे एक किसान की जमीन है, 5 बीघे की तो पहले से हमारी बात हो रखी थी। तो अगर 15-20 बीघे हो जाएगी हम लोग की जमीन, तो मैं इसमें फैक्ट्री के साथ साथ और भी बिजनेस डाल सकता हूँ ना। हाँ बात तो है सर, ये बात तो आपकी सही कह रहे हैं। तो बात तो हमने कर ली थी, वो हो जाएगा आपका जुगाड़ जमीन का, बस खाली वो आ जाए किसान। तो 10 बीघे तो ये है ही, और ऊपर से हाईवे निकला, आपकी फैक्ट्री के लिए एकदम सही जमीन है ये। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, जमीन मुझे यही चाहिए। चलिए सर, वही किसान आ जाए, बात स्टार्ट हो जाए, फिर वही है। आप भी एक बार मिल लीजिए उससे, कौन इंसान है, कैसा है, सब देख लीजिए। ठीक है, आ जाने तो मैं बात कर लेता हूँ। चलिए तब तो जमीन देख लेते चल के। देखिए सर, यही है जमीन, और मेन चीज ये है कि यहाँ पे एक 25 फीट की रोड भी पास हो चुकी है। तो जहाँ ये आपकी जमीन है, ये हाईवे है, और इधर से रोड भी आपकी है।
तो आपकी ज़मीन एकदम मेन पॉइंट पे है। तो यहाँ आप अपना फार्म हाउस डालिए, यहाँ पे आप अपना जो फैक्ट्री आपको डालनी है, एकदम परफेक्ट ज़मीन है। इससे अच्छी ज़मीन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जमीन तो बहुत अच्छी है और 2 साइड में रोड है, कॉर्नर की जमीन है, तो मेरे लिए तो बहुत फायदे वाली चीज है ये। और मैं पैसा दे रहा हूँ आराम से, इसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अरे वो देखिए लगे, हाँ देखो वो भी किसान भी आ गया। अच्छा देख लीजिए, यही है। क्या हो गया? ये देसी गंवार इस जमीन का मालिक है। हाँ यही है। ये इसकी शक्ल और इसके पहनावे, फटीचर जैसा पहनावा, इसको देख के लगता है कि 10-15 बीघे का ये मालिक होगा। अरे सर गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं, आप उसकी वो मत लीजिए, ये जमीन इसी की है, मैं जानता हूँ ना। अरे इसका पहनावा और रहन सहन देखा है कैसा है ये? अच्छा, तो ये लोग हैं जो मेरी जमीन खरीदना चाहते हैं। हाँ, अपनी जमीन की कीमत बताओ और पैसा लो और यहाँ से निकलो। साहब क्या है ना कि आप मेरी जमीन खरीद नहीं पाओगे, आपकी औकात ही नहीं है कि आप मेरी जमीन खरीद सको। अरे औकात की बात मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुमको तुम्हारे बराबर तौल सकता हूँ पैसे से। सर से तमीज से बात करो, तुम अपनी जमीन की कीमत बताओ और रजिस्ट्री कराओ सर के नाम अरे पे। माना आपके पास बहुत पैसा होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। आप लोग किसान को समझते क्या है? हाँ, आप लोग किसान को समझते क्या? आप लोग चाहते हैं, आप लोग अगर किसान ना हो ना तो आप लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। किसान मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, अपने खून पसीने से अपने खेतों को सींचता है, अनाज पैदा करता है, इन हाथों से मजदूरी करता है, तब जाके आप लोग खाना खा पाते हो। अगर किसान मेहनत करना छोड़ दे, किसान सबको खेत बेच देगा ना, तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी, बिल्डिंगें बनी हो जाएंगी, तो ये अन्न कहाँ से उगेगा? ये अन्न हम लोगों को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, ये हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, सबके लिए। और तुम लोग किसान की जमीन खरीद के वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाओगे? अरे फैक्ट्री बनाने से देश की तरक्की नहीं होती है। देश की तरक्की में जितना आदमी फैक्ट्री बनाने से रहता है, उससे ज़्यादा हाथ किसान का होता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, इसको अपने हाथों से गुड़ाई करता है, उसकी सिंचाई करता है, उसकी बुआई करता है, उससे जो फसल निकलती है ना, उसको हम लोग खाना खाते हैं, उससे हम तंदुरुस्त बनते हैं, उससे हमारा देश के बच्चे पढ़ते लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। और तुम लोग क्या जानो इन सब चीज़ों को? तुम लोग तो पैसों के घमंडी आदमी, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ओ भाई साहब, यहाँ पे आपके गांव में अगर फैक्ट्री लगाऊंगा ना तो 4 लोगों को रोजगार दूंगा, ठीक है ना, 4 पैसे आएंगे। ये जमीन लेके बैठे रहोगे आप लोग, अगर जमीन दे दोगे तो तुमको पैसा मिलेगा। जमीन तुम्हारी जमीन पसंद है, तुम अपनी मुंह बोली कीमत बताओ ना, सर दे रहे हैं तुम्हें और तुम रजिस्ट्री कराओ सर के नाम, तुम इसमें दिक्कत जब क्या है? मुझे जमीन बेचनी नहीं, और मैंने तो सुना आप वही हो ना जो आसपास के सब गांव की सभी की जमीनें खरीद, देखता हूँ कौन सा किसान आपको जमीनें बेचता है। मैं हर एक किसान को मना कर दूंगा कि कोई इन लोगों को जमीनें नहीं देगा, और सबसे कहूंगा कि मेहनत करो, अपने बच्चों को भविष्य के लिए उस जमीन को रखो, उस पर खेती किसानी करो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अरे किसान साहब, आज आप पैसा दे दोगे, उसके बाद पैसा देने के बाद लोग क्या करेंगे? उस पैसे का मिसयूज करेंगे, उसके बाद वो पैसे एक दिन खत्म हो जाएगा, तब वो कहाँ जाएंगे? अरे कम से कम खेत रहेगा तो खेती करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने खेत में खुद के मालिक रहेंगे, और पैसा कौन सी बड़ी बात है? अरे सब जो उससे फसल उगती है उसको बेचते हैं, उससे पैसा आता है, उससे हम अपना पालन पोषण कर लेंगे। बड़े आए जमीन खरीदने वाले। अरे भैया अगर कोई बात हो, पैसे से कुछ मैनेज करने वाला हो कर लीजिए, बाकी भैया ये लोग मैं इसको जुबान दे चुका हूँ। अरे भाई आप नहीं जानते हो, इन लोगों को मैं पहले जानता हूँ, बड़े बदतमीज किस्म के, इन लोगों को बात करने की तमीज। मैं इन लोगों को जमीनें बेचूंगा, और मैं यहाँ गांव का कोई आदमी इन्हें जमीन नहीं देगा। और अब तो जो ये हिम्मत यहाँ दोबारा दिखना नहीं, तुम लोग निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, कोई जमीन नहीं मिलेगी तुम्हें। किसान को समझ रखे, पैसे के बदलौत चाहते हैं कि वो इनका नौकर है, इनका गुलाम है, खाली पैसा दिखाते हैं। जाओ जाओ, कोई जमीन नहीं देगी तुम्हें, चलो हटो यहाँ से, जाओ। हमारी जमीनें खरीदेंगे, हम लोगों को मजदूर बना के रखेंगे। अरे अपने खेत पे हम लोगों को मजदूरी करने पर रख लेते हैं ये लोग। बड़े आए पैसे वाले। एक भी गांव वाले को मैं सबको बोलूंगा, कोई जमीन किसी इन लोगों को नहीं, ऐसे किसी इंसान को नहीं देगा। पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग।